प्रोग्राम अहवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान शाह। नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल में आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो है हेस्को इंतज़ामिया के हवाले से। लाजमी है हेस्को इंतज़ामिया, जैसे कि मैंने नाम लिया, आप बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ हो जाएंगे कि आज हम किस चीज़ पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। नाज़रीन, हैदराबाद में हमने इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ एक पैकेज बनाया, न्यूज़ पैकेज, जिसमें हमने हैदराबाद के शहरों से हेस्को इंतज़ामिया के हवाले से जो वो सहूलियात फराहम करता है, उस हवाले से जो है हमने लोगों से बातचीत की। वो बातचीत भी आपको सुनवाएंगे अपने प्रोग्राम में कि शहरों का क्या कहना है। पर यहाँ पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू ये भी करूँगा कि जो लोगों के व्यूज़ थे, जो लोगों की बातें थी, वो हेस्को इंतज़ामिया के अगेंस्ट थे। ना सिर्फ ये, जिनका कहना था कि हेस्को इंतज़ामिया ने हैदराबाद के शहरियों को कोई भी खातिर ख्वाह सहूलत फराहम नहीं की। आए दिन ट्रांसफार्मर का फटना, आए दिन जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तो वैसे ही जारी है, जबकि इसके साथ साथ ओवर रेडिंग और डिडक्शन बिलों में लगाकर सार्फिन को तंग करना। ना सिर्फ ये नाज़रीन, बल्कि हमने शहरियों से इस हवाले से जो है बड़ी दिलचस्पी, बड़ी तफसीली भी बातचीत की, जिनका कहना था कि बिलों में जो ये डिडक्शन लगवाते हैं, इनको अगर दुरुस्त करवाने के लिए हम इनके दफातर भी जाते हैं तो ये खातिर ख्वाह जो है हमें मुतमिन नहीं कर पाते, ना ही हमारी जो बात है उसका सही जवाब दे पाते। हैदराबाद के कई ऐसे इलाके हैं जिनमें अगर आप देखें तो महीनों के महीनों लाइट नहीं होती। ट्रांसफार्मर अगर ख़राब हो जाता है तो ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हेस्को इंतज़ामिया वहाँ के इलाका मकीन जो है उनसे रिश्वत तलब करती है। तो नाज़रीन, ये जो मुख्तलिफ लोग हैं वहाँ के रहने वाले, वो चंदा करके वो हेस्को इंतज़ामिया को जो है वो पेमेंट देते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है, क्या ये जायज़ है? क्योंकि हेस्को इंतज़ामिया के जो बाला ऑफिसर हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा हैदराबाद की आवाम को जो है वो सहूलियात अगर मुस्तकिल बुनियाद पर नहीं दे सकते हो तो कम से कम उन पर इतना जुल्म भी ना करें। एक तो वैसे ही लॉकडाउन की नज़र जो है कई जो हमारे लोग हैं, कोई अगर 500 रुपये कमा रहा है, 400 रुपये कमा रहा है, तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं तो ये कहूँगा कुछ ज़्यादा ही परेशान है। ऊपर से वापडा इंतज़ामिया की ओवरलोडिंग डिडक्शन बिलों में, तो वो बजाय इसके कि सुकून का सांस लें, उनका जीना मुहाल हो जाता है। तो हेस्को इंतज़ामिया जो है अवाम को सहूलत देने के लिए बनाई गई है, बिजली फराहम करने के लिए बनाई गई है, वोल्टेज ट्रिप करने के लिए नहीं, ट्रांसफार्मर ख़राब करवाने के लिए नहीं, रिश्वत तलब करने के लिए नहीं, और गैर एलानिया लोड शेडिंग करने के लिए। तो ये छोटी सी चीज़ है। यहाँ पर हमने जो है वो हैदराबाद की मौजूद शख्सियात से भी बातचीत की, वो भी नाज़रीन आपको सुनाएंगे कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। तारिक शेख, सदर रेशम मज़ार यूनियन। बात यह है कि हम तो गुज़रे कई सालों से इस बात पे तवज्जो दिला रहे हैं कि हेस्को जो है वो आम आवाम पे जुल्म कर रहा है। डिडक्शन के मद में, ओवर रीडिंग के मद में, अभी इनकी एक ऐसी चोरी के बारे में आपको बताऊं कि सब लोग हैरान रह जाएंगे। इन्होंने हमारे गाड़ी खाता सब डिवीज़न में टोटल 19,000 इनके कंज्यूमर हैं गाड़ी खाता सब डिवीज़न में, और इन्होंने 6,000 कंज्यूमर्स को डिफेक्टिव मीटर कर दिए, और आज 1 साल होने पे आ रहे हैं वो डिफेक्टिव मीटर भी तकरीबन अभी तक ख़त्म नहीं हुए, जिसकी वजह से हम पूरा इलाका डिस्टर्ब है। ये लोग उनसे अपनी मर्ज़ी की रीडिंग वसूल कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के यूनिट वसूल कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसका कोई सद्देबाब हो। वज़ीर आज़म साहब से अपील है, चीफ जस्टिस साहब से अपील है कि इस इदारे को देखें। इस इदारे ने आम आवाम का जीना हराम कर दिया है। बात यह है कि अगर आप एक आदमी को चोर बना रहे हैं, वो चोरी नहीं कर रहा, और जो चोरी कर रहा है उससे ये पैसे ले रहे हैं। हर घर से इन्होंने जहाँ एसी लगे हुए हैं वहाँ से ये पैसे वसूल कर रहे हैं। फ़ी जो भी इनका हिसाब है कि हमने फ़ी एसी के 2,000 लेने, 3,000 लेने, 5,000 लेने, वो सिलसिला आज तक भी ख़त्म नहीं हुआ। और मैं एक और ख़ास बात बताऊं कि इन लोगों का इतना ख़राब सिस्टम है कि ये ऑफिस में बैठ के डिडक्शन लगा रहे हैं, एमएसबी और एसडीओबी और एक्सीएन के कहने पे सब कुछ होता है। ये
आपको हैरत होगी, MNA सलाउद्दीन तक को इन्होंने डिटेक्शन लगा दिया। तो कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? ये तो किसी भी मुल्क के अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं कि आप आम आवाम को चोर बना दो। मौजूदा हेस्को चीफ जब आए थे उनको हमने यही तजवीज़ दी थी कि आप सिस्टम को अपग्रेड करें, बेहतर करें, सर्विसेज अच्छी करें और लोगों को अच्छी जब बिजली आप फराहम करेंगे तो लोग पेमेंट करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हैदराबाद जो हेस्को के अंदर सबसे बड़ा जिनसे सबसे ज़्यादा कंज्यूमर हैं उनके, वहीं सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं। 8-8 दिन 10-10 दिन तो छोड़ें, अब तो 25-25 दिन ट्रांसफार्मर बन के नहीं आ रहे। 8 नंबर का साने हुआ, उसके बाद हम समझ रहे थे कि हेस्को हक्काम अपनी चीज़ों को अच्छा करेंगे, लेकिन हेस्को की सूरत आज भी वही है। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पिछले 1 माह से बिजली नहीं है। हेस्को हक्काम को निशानदेही करके थक गए। हेस्को हक्काम सिर्फ ये करती है कि चंद अफसरान को तबादला कर देती है, बिजली चोरों की रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर रही, जिसके अंदर उनका अमला बराह रास्त मुलव्विस है। अवाम चोर नहीं है, न अवाम को चोरी की ज़रूरत है। अवाम बिजली का बिल भरना चाहते हैं, लेकिन नाजायज़ रिडक्शन बिल और अवाम को तंग करके वो राग़िब करते हैं कि आप बजाय हेस्को के कंज्यूमर बनने के उनके पर्सनल कंज्यूमर बन जाए, जो पैसे डायरेक्ट उनकी जेब में जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हेस्को का अगर किबला दुरुस्त करना है तो हेस्को चीफ समेत जितने अफसरान हैं वो इस चीज़ का तहैया करें कि ऐसे बिजली चोर अहलकारों को नहीं छोड़ेंगे जो बिजली चोरी कराते हैं। उसके साथ साथ सिस्टम को अपग्रेड करें, एक टाइम फ्रेम तय करें कि ये शिकायत कितनी देर में अटेंड हो जाएगी। इस वक्त देखने में आया है कि हेस्को हक्काम जब हम बात करते हैं कंप्लेंट सेंटर के लिए उनके दफातर में लोगों को भेजते हैं तो पता चलता है कि वहाँ अमला ही नहीं होता है। जब अफसरान से मालूम करें तो उनका कहता है कि अथॉरिटी हमें इजाज़त नहीं दे रही। यहाँ कुछ 3000 से ज़ायद पोस्टें वीकेंड है, टेक्निकल पोस्टें, जिसमें ऑफिशियल पोस्टें नहीं है, जो टेक्निकल पोस्ट है। लाजमी होता है जब स्टाफ नहीं होगा तो काम क्या होगा, जिसकी बराह रास्त तकलीफ आवाम को भुगतनी पड़ रही है। तो मैं वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा करता हूँ और हेस्को हक्काम से भी करता हूँ कि इसके लिए कोई मरबूत राह अमल बनाए ताकि लोगों को बिजली मिल सके। चंद दिनों बाद मौसम बेहतर हो जाएगा, गर्मी की शिद्दत कम हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये 3-4 माह हैं जिसके अंदर वो सिस्टम को अगर ओवरहाल करना चाहें, बोसीदा तारों को दुरुस्त करना चाहें, जो ट्रांसफार्मर की लीडें जली हुई हैं उन्हें तब्दील कर दें और प्रॉपर अंदाज से जंपरिंग कर दें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे आने वाली गर्मी में लोगों को शिकायत नहीं। बिलों के ऊपर जो डिडक्शन लगा रहे हैं लोगों के ऊपर, उसके बाद ये क्या करते हैं कि वही डिडक्शन की कॉपी आप अगर वापडा ऑफिस में फिर चले जाएंगे हमारे ऊपर किस ब्याह पर आपने डिडक्शन डाला है, तो वो बोलेंगे ये डिडक्शन तो लग गया है, ये आपको पे करना है। वहीं पर एक काले भेड़िए उन्हीं के छोड़े हुए जो वापडा वालों के एजेंट्स हैं वो बोलते हैं कि हम आपका ये डिडक्शन ख़त्म करवा देंगे, हमें 35% दे दें, हमें 40% दे दें। ये गरीब आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है, जिसकी आमदनी 15 से 20 हज़ार रुपये, एक तो आप उसके ऊपर लाखों रुपए के बिल चढ़ा देते, फिर उसके साथ उसकी गुर्बत के साथ आप लोग मजाक उड़ाते हैं। और इमरान खान के आने के बाद हमने सोचा था कि कोई तब्दीली आएगी, लेकिन अफसोस के साथ कि उन काले चोरों में और भेड़ियों में इजाफा हुआ है, ना कि कमी हुई है। जो लोग पहले रो रहे थे अब उससे ज़्यादा रो रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि हैदराबाद के जो शहरी हैं उनका क्या कहना है। जितने भी लोग हैं वो हेस्को इंतज़ामिया से ज़हनी तौर पर बड़े परेशान नज़र दिखाई दे रहे हैं। तो खुदारा हेस्को इंतज़ामिया के जो आला अफसरान हैं उनको ये गुजारिश करेंगे कि लाजमी काली भीड़ें नाज़रीन हर डिपार्टमेंट में होती हैं, वो अफसरान का काम है कि वो तलाश करें कि काली भीड़ें हमारे जो इदारे में वो कौन सी हैं, ताकि उनको निकालें और अपना इदारा शाफ और सबब बनाएं। और इसी ज़मन में ये वादा करते हुए कि हमें अवाम की खिदमत करनी है, ना सिर्फ हैदराबाद के शहरियों की बल्कि पूरे पाकिस्तान के में जो हैं वो जो बिजली फराहम करने वाले लोग हैं, इदारे हैं, उनसे कहूँगा कि खुदारा अवाम का ख्याल रखें, अवाम की दुआएं हासिल करें ताकि ये लोग आपको दुआएं दें। आपने हमारे प्रोग्राम में अहवाल में गुफ्तगू सुनी। आज का जो प्रोग्राम था हेस्को इंतज़ामिया के हवाले से, बातें तो नाज़रीन बहुत सारी होती हैं, गुफ्तगू तो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पर हमने इस वजह से थोड़ा सा शॉर्ट बनाया ताकि हम जो है हैदराबाद के जो शहरी हैं जिन्होंने हमसे बातचीत की, जिन्होंने अपने मसाइल बताए, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट करें, अपने प्रोग्राम में दिखाएं उनको, और हम अपनी जो गुफ्तगू है वो थोड़ी शॉर्ट करें। तो अगले प्रोग्राम तक किसी दूसरे मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए कैमरामैन उमर हयात और इमरान शाह लकियारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।